हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 अप्रैल 2021 से आरंभ होने वाले रबी खरीद सीजन से पूर्व आढ़तियों को बड़ी राहत देते हुए दुकानों की बकाया राशि और ब्याज में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की अनूठी पहल विवादों का समाधान के तहत आढ़तियों को डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में 40% की छूट और दंडात्मक ब्याज 100% माफ करने की घोषणा की। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। आज के बातचीत में दो मुख्य विषय मैं आपके सामने रखूंगा। पहला तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे जिस दिन हम लोग मनाते हैं, इस बार मैंने घोषणा की थी कि 2021 का पूरा वर्ष ये हम गुड गवर्नेंस डे ये वर्ष मनाएंगे। और गुड गवर्नेंस में बहुत से इनिशिएटिव्स हरियाणा प्रांत में ऐसे हमने लिए हैं जो शायद दूसरे प्रांतों ने नहीं लिए हैं। बीच बीच में अलग अलग से आपको उसकी जानकारी हम देते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज अभी तक जितने हमारे गुड गवर्नेंस के इस वर्ष 1.5 वर्ष में जो जो काम हमने नए किए हैं उसका उल्लेख करूंगा। कहीं कहीं कोई आंकड़ा ही मुझे बताना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको उसका ज़रूर बताऊंगा। पहला विषय तो ये कि सुशासन का अर्थ ये है कि जहाँ कोई सत्ता का कुछ लोग उसका भोग करें, चाहे राजनीति में हो चाहे राजनीति से बाहर भी कुछ लोग उसकी भोग करने की एक लालसा बनी रहती है, उस प्रकार के जो लगातार सिस्टम बने रहे। हमने शासन का मतलब सेवा भाव, हम जनता की सेवा कैसे करें, डिलीवरी सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं, हमारा ये फोकस रहा है। तो डिलीवरी सिस्टम को देने के लिए जो हमने कई काम किए हैं उसके अंदर एक बड़ा काम है वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज़्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। उसी में हमने एक बड़ी योजना जिसका कल से ही एक प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हज़ार परिवारों का आय का वो जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे, इसमें सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज़्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहाँ कहीं सरकार में आवश्यक होगा और उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष ज़रूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। एक नई योजना हमारी है वो है मार्केटिंग बोर्ड। मार्केटिंग बोर्ड में जो दुकानें हमने अलॉट की हुई हैं, उस अलॉटेड दुकानों के अंदर उनके पैसे रुक गए, किन्हीं भी कारणों से रुके, फिर उसके बाद उनका ब्याज शुरू हो गया, फिर पेनल्टी शुरू हो गई। अब सीमा इतनी ज़्यादा हो गई कि हर किसी को देने में कठिनाई आ रही है। और कहीं एक्सटेंशन फीस, ये एक सबसे बड़ा पता नहीं क्या सोच के बनाया गया होगा, वो कुछ सालों तक तो ग्रेजुअल बढ़ता है और कुछ सालों के बाद बढ़ने की उसकी जो स्पीड है हर साल डबल।
अब हर साल डबल में अगर 5 बार डबल हो जाए तो कितना हो जाएगा? एक साल में 2, दूसरे साल में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16 और 5वें में 32। तो वो 2-3 साल बाद कहता है जी आप अपनी दुकान वापस ले लो, मेरी जान छोड़ो। डिपार्टमेंट कहता नहीं पहले पैसे दो, हाँ फिर वापस लेंगे, नहीं तो वापस भी नहीं लेंगे। और साल बाद वो ना पैसे दे पाता ना दुकान दे पाता, अगले साल और डबल हो जाते हैं। तो ऐसी घुमर घेरी में चीज़ें फंसती हैं जिसके कारण से ये विवाद बने हैं। हमने उसको थोड़ा सरल किया है। सरल क्या किया है? एक तो जो पीनल इंटरेस्ट है, ये लगभग दुकानें हैं 2421 जो आवंटी हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं, तो इनका जो बाकी पेमेंट है 1131 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, सब मिलाकर उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट और पीनल इंटरेस्ट। तो हमने पहले काम में तो ये किया कि जो पीनल इंटरेस्ट है वो 150 करोड़ पीनल इंटरेस्ट 1121 में से वो पूरा माफ़ कर दिया, और इसके बाद जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में भी 40% जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें से भी माफ़ कर दिया। दोनों मिला के 370 करोड़ हो जाता है। दोनों 370 करोड़ माफ़ होने के बाद 764 करोड़ रुपए बाकी बचा है। तो ये 15 जून तक अगर ये जमा करा देंगे तो इस योजना का उनको लाभ मिल जाएगा।